ये बातें जो होती है ना, ये बताने वाली होती ही नहीं है। किसी से भी आपको जिक्र नहीं करनी चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या किया है। कम लोग हैं दुनिया में जो आपके दर्द को समझते हैं, और बहुत ज्यादा लोग हैं जो उस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। तो बात तो बिल्कुल सही है कि लोग आपकी तरक्की नहीं देख सकते हैं। वो तरह तरह की बातें बनाते हैं। हो सकता है कि वो ये भी कहते होंगे कि ये जो तरक्की है, ये तरक्की इसने कुछ गलत किया है तभी जाके आगे जा रहा है। ये सब चीजें होती है ना, ये हर इंसान के साथ होती है जो थोड़ा सा आगे बढ़ने लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, इतने कमेंट आपके आए हैं कि क्यों आपकी वीडियो नहीं आ रही है, तो जिसके साथ के साथ मैंने आपको कम्युनिटी में अपडेट किया था कि मैं घर पे नहीं थी। मैं थोड़ा वैकेशन के लिए साउथ की तरफ चली गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये भी आप लोगों को बताया है कि मैं एक एक कहाँ कहाँ मैं गई हूँ, कितना कितना मेरा बजट लगा और कितने पैसे में टोटल मैं घूमकर आई हूँ, क्या क्या मैंने देखा, ये सारा कुछ मैं आपको अपडेट करूंगी। और इस अपडेशन के लिए आपको मेरी जो सेकंड चैनल है लाइफ ऑफ टुकू, उस पर बने रहना होगा, क्योंकि वहां पे मैं आपको डिटेल बताऊंगी अपनी ब्लॉगिंग के साथ। मैंने कोशिश की है, आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो लाइफ ऑफ टुकू में आप लोग को सारा कुछ ब्यौरा मिलेगा। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो हमें हर किसी से गुप्त रखनी चाहिए। देखिए, हर बात, हर राज की चीजें जो होती है ना, वो अपने बहुत मतलब करीबी से, अपने प्रियजन से, अपने दोस्त मित्र से, या ऐसे जिससे मतलब कि हमें अच्छा लगता है बातें करने में, उनसे भी ये सब बातें नहीं बतानी चाहिए। क्यों नहीं बतानी चाहिए, ये भी मैं डिटेल आप लोग को बताऊंगी। लेकिन ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम अपनी बातों में ही फंस जाते हैं। अपनी बातों में फंस जाते हैं, कहने का मतलब होता है कि हम चाहते नहीं है, कुछ अच्छा करने जाते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि ये जो अच्छा करना है ना, इसके बीच में हम फंस जाएंगे और हमारा ही कुछ बुरा हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? किसके साथ ऐसा हुआ है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगी ना, 4 ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको किसी से नहीं बतानी चाहिए। किसी से मतलब किसी से नहीं बतानी चाहिए। आपको ये बात अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, आप जरूर से जरूर अपने पैसे को सुरक्षित रख पाएंगे। आप अपनी तरक्की खुद कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, आपको अपनी कमाई, आपकी सैलरी कितनी है, आप कहाँ कहाँ से अर्न करते हैं, कितना कितना अर्न करते हैं, ये चीज, आपकी संपत्ति, आपके पास कितने एसेट हैं और आपने कितना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रखा है, ये बातें, आपका बैंक बैलेंस, ये छुपी रहे तो ही अच्छी है। दोस्तों देखिए, ये बातें जो होती है ना, ये बताने वाली होती ही नहीं है। किसी से भी आपको जिक्र नहीं करनी चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या किया है। क्यों, इसके अभी बताती हूँ मैं कि इसके 2 कारण होते हैं क्यों हमें नहीं बताना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है ना कि हम जैसे फ्लो में आते हैं ना, जब कोई हमारा करीबी, और खासकर ऐसा होता है ना, ऐसा होता क्या है कि मतलब कोई आपकी अगर तारीफ कर देगा ना, तो आप खुश होके कि अरे ये मेरी तारीफ कर रहा है तो चलो अपनी बातें बता देते हैं। करते हैं ना ये काम नहीं करना है। आपको ये चीज सोचना है कि आप अपने बैंक बैलेंस, पैसों के पास से संबंधित जो भी बातें हैं, आपको किसी से नहीं बतानी है। क्यों? क्योंकि इस पता है, इसके 2 कारण होते हैं। पहला, एक तो अगर आप सामने वाले को बता रहे हैं तो उसके अंदर ईर्ष्या आएगी, वो आपसे जलन करेगा, वो आपसे भेदभाव करेगा, और कुछ हो सकता है कि आपको 1-2 दिन में वो फील भी होने लगेगा कि इसका जो बर्ताव है, इसका जो बिहेवियर है, वो चेंज हो गया है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो आपके बारे में सब कुछ जान रहा है, तो उसे आपसे जलन हो रही है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर कोई इंसान आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में जान जाता है तो वो तुरंत आपसे उधार, आपसे डिमांड करेगा पैसों का। और मैंने आप कई वीडियो में आप लोग को बताया है कि पैसे देना जो होता है ना,
वो बहुत इजी काम है। लेकिन अपने ही पैसे को लेने के लिए ना बहुत मशक्कत करनी पड़ जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि पैसे की वजह से बहुत अच्छे रिश्तेदार, बहुत अच्छे मित्र, बहुत ऐसे करीबी लोगों से भी रिलेशन खराब हो जाता है। तो दोस्तों, जिस गली जाना नहीं वहाँ की बात करनी क्या है। और अगर आपको अपने रिश्ते को सुरक्षित रखना है, अपनी मित्रता को सुरक्षित रखनी है, तो सबसे पहली चीज़ कि पैसों के बारे में जो बातें हैं ना उसे छुपा कर रखिए। वो बताने की, वो ढिंडोरा पीटने की जरूरत ही नहीं है। आपने कहाँ क्या किया, आपने इतना पैसा सेव कर लिया, आपने यहाँ पैसे इन्वेस्ट कर दिए, आपने अपने बच्चों के लिए इतनी सेविंग कर ली, ये बताने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें अपने तक ही सीमित रहे तो ज्यादा अच्छी होती है। दोस्तों, दूसरी चीज आती है ना कि अपने परिवार के बारे में। देखिए, अपने परिवार में, हर घर में, हर परिवार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ ना कुछ मनमुटाव होता है। कोई ऐसी बात होती है ना जो मतलब तंगी, पैसों की तंगी, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर मतभेद होता है अपने बेटा बेटी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने माँ बाप के साथ, वो दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। पता है, एक चीज़ जान के रखिएगा कि आप, बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो आपके दर्द को समझते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, अपनी बातें जो होती है ना, इन बातों को अपनी कमजोरी बनने ना दें। देखिए, हम क्या होता है ना, हम क्षणिक सिंपैथी के लिए, कि थोड़ा सा अगर कोई, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि कोई ऐसी अच्छी बातें करेगा ना, ये बेचारा सीधा है, ये बेचारी सीधी है, ये तो ऐसे करती है, इसके घर में ऐसा होता है, हम उसकी भावनाओं में बह जाते हैं उनकी भावनाओं में, और अपनी बातें जो होती है वो तुरंत 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 निकाल देते हैं। नहीं करना है ये चीज़, क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर हम ये काम करते हैं ना तो हम कमज़ोर होते हैं अगले के सामने, और हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना है। देखिए, हर इंसान के साथ ना उतार चढ़ाव होता है, हर किसी के लाइफ में कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं है मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे भी प्रॉब्लम होती है। मुझे भी कभी कभी ऐसी ऐसी बातें सुनने मिलती है ना अपने ही करीबियों से कि मुझे दुख होता है। लेकिन क्या अगर मैं इसी बात को लेके बैठ जाऊं तो क्या मैं आपको वीडियो दे पाऊंगी? नहीं दे पाऊंगी ना। ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं पूरे दिन डिस्टर्ब हो जाती हूँ किसी बात को लेके, लेकिन पूरे दिन डिस्टर्ब हो जाती हूँ तो नुकसान मैंने अपना किया ना। पूरा दिन डिस्टर्ब रही, ना वीडियो बनाया, ना मतलब काम किया, ना खाना पीना अच्छा किया, घर में तनाव किया, कलेश किया, बच्चों को डांटा, किसका नुकसान हुआ? मेरा नुकसान हुआ, मेरे परिवार का नुकसान हुआ। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि आपको ये समझना होगा ना कि आप क्या कर रहे हैं और कौन सी बातें आपको किसको कहनी है। तो पहला पॉइंट, आपको अपने पैसे संबंधित कोई बात नहीं कहना है किसी को अपने बैंक बैलेंस के बारे में नहीं बताना है, किसी को अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बताना है। और दूसरी चीज, आपके परिवार में क्या चल रहा है, आपके हस्बैंड में, आपके वाइफ में क्या कमी है, ये किसी तीसरे से आपको संपर्क करना ही नहीं है। वो आपकी बातों को सुनेगा, समझेगा, और आपको और कमजोर बना देगा। तीसरी चीज दोस्तों, कभी भी अपना कोई भी काम जो है ना, वो कार्य पूर्ण होने से पहले आपको किसी से जिक्र नहीं करना है। देखिए, ये जो बात मैं कह रही हूँ ना, ये तो मतलब मैंने एक्सपेरिमेंट किया है इस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मेरे साथ ये चीज़ हुआ है। क्या हुआ है आपको एग्जाम्पल में बताऊंगी कि ऐसा है कि अगर आप किसी को कुछ अपने बिजनेस के बारे में या कुछ नया आइडिया अगर आप देंगे ना, वो तुरंत सामने वाला आपकी बात को काट देगा, अच्छा तुम कौन सा नया काम कर रहे हो, या तुम, बहुत लोग हैं इस फील्ड में, किस सबका भला हो रहा है जो आप कर रहे हो। तो उसने पहले ही आपको नेगेटिव बातें बोल के ना आपको और मतलब डाउन कर दिया। आपका जो भी आपने मतलब एक जोश में, एक अच्छे ढंग से आप सोच रहे हैं कि नया काम, नया चीज़ हम करना स्टार्ट करेंगे, उसने आपको तुरंत डाउन कर दिया, आपका मोरल जो है वो गिर गया। ये चीज़ होता है ना। देखिए, ये करते कौन है? ये हमारे रिश्तेदार, हमारे करीबी, हमारे मित्र यही करते हैं। इसलिए कहना यहाँ पे ये है कि कार्य अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसको कीजिए। आपको अगर लगता है कि हाँ अब इस चीज़ को बताना चाहिए तो बताइए भी, और नहीं तो कार्य पूर्ण होने तक उस बात को मत कहिए। क्योंकि जब आपका सफल आप हो जाओगे, आपके काम पूर्ण हो जाएगा ना, तब लोगों को लगेगा अरे तुमने ये काम कब किया, अरे तुम ये कैसे सक्सेस हो गए। ये चीज होना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि पता है, कार्य पूर्ण अगर नहीं होता है, अगर आप पहले ही कुछ बोल देते हैं ना, और मान लीजिए कि आप फेल हो जाते हैं उस काम में, तो भी लोग आपको ताना देंगे ना। और अगर अच्छा करें तब तो उन्हें जलन, उन्हें तरक्की आपकी सहन होगी ही नहीं। तो होता है ये चीज। जैसे तो दोस्तों देखिए, जो बीज होता है ना, बीज अगर हम
मतलब कि मिट्टी में लगाते हैं, उसकी सेवा वगैरह करते हैं, तो एक बार वो बीज जो है वो पनप के क्या होता है, विशाल वृक्ष बन जाता है। बहुत अच्छा लगता है। अपना छोटा सा पौधा अगर हम लगाते हैं ना, उसमें एक फूल भी निकलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो जब एक विशाल वृक्ष में जब फल आने लगता है तो कितना अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत जो है वो सफल हुई है। लेकिन अगर उसी बीज को हम ऐसे ही बाहर फेंक देंगे, बाहर फेंक देंगे, तो क्या वो ग्रो होगा? नहीं होगा। तो ग्रो करने के लिए उसे हमने जमीन के अंदर गुप्त रखा, और तब जाके वो बीज जो है वो पेड़ बना। उसी तरह से अपनी बातों को गुप्त रखिए। अपनी बातों को पहले ही ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। ढिंढोरा पीटने से काम खत्म होने का या काम पूर्ण होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। चौथी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि आचार्य चाणक्य ने ये चीज कहा था कि युद्ध जो होता है ना, वो अपनी ताकत से हम नहीं जीतते हैं, वो अपनी चाल से जीतते हैं। देखिए, अगर हम किसी भी काम के लिए एक प्लानिंग, एक स्ट्रैटेजी बना लेना, तो हम हमारी जो मतलब जीतने की जो चांसेस होते हैं, जो मतलब हमारा विजय होने का जो चांस होता है वो बढ़ जाता है, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब कहना यहाँ पे ये है कि हम पैसों से संबंधित बातें करते हैं, तो पैसों की बातें जो होती है ना, वो एक प्लानिंग करने से हम बहुत आगे जाते हैं। दोस्तों देखिए, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम वैकेशन पे गए थे, हमने प्रॉपर प्लानिंग की थी, और इस प्लानिंग को हमने स्टार्ट कर दिया था मार्च महीने से ही। मार्च से स्टार्ट किया था, लेकिन अप्रैल मई में जाके, मई में थोड़ा जाके ना, मतलब आप समझो कि 15 तारीख 16 तारीख तक स्कूल तो चल ही रहा था, लेकिन थोड़ा हम सर्चिंग पे ज़्यादा आ गए थे। सर्चिंग पे ज़्यादा आ गए थे और हमने कितने अच्छे ढंग से प्लानिंग करी। हालांकि मैं 10 दिन का ये ट्रिप था मेरा, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई। 10वें दिन तो ऐसा था कि अब याद आ रही थी घर की, कि अब बस घर जाना है, अब बस वीडियो बनाना है। तो ऐसा होता है ना दोस्तों कि थकान भी होती है। मैं कल ही आई, तो कल पूरा दिन जो है वो वीडियो नहीं जा पाया। आज वीडियो आप लोगों को जा रहा है। रीज़न ये है कि आज थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, तो वीडियो बनाया कि अब आप लोगों से दूर नहीं होना है मुझे। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि किसी भी चीज़ के लिए ना, हम लोगों को प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, शत्रु जो होते हैं ना, उनको भ्रम में रखना है। मित्र जो होते हैं उनको स्नेह में, स्नेह से, प्यार से रखना है, और अपने ऊपर ना विश्वास रखना है कि हम ना कुछ गलत किए हैं, ना करने जा रहे हैं, और भविष्य में भी हम गलत नहीं करेंगे। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपनी प्लानिंग करनी है, और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलनी है। पैसे पैसे तो ज़रूर होंगे, पैसे तो ज़रूर बचेंगे। बस थोड़ी सी प्लानिंग कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को इम्प्लीमेंट कीजिए अपने लाइफ में, कि हमने क्या क्या जो है हमारा मोटिव था, या जो मोटो था कि इतने पैसे करने हैं, वो हम कर रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो, और जो मैंने आप लोग को 4 ये पॉइंट बताए ना, कृपया कर इन बातों को गुप्त रखिए। ये सीक्रेट ऑफ द मनी है, और हम लोगों को ये बातें जो है किसी भी करीबी रिश्तेदार से, किसी भी अपने दोस्त मित्र से, ये बातें कभी भी डिस्कशन नहीं करनी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की ज़रूरत है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।